हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। तो चलिए थोड़ा-सा शेयर मार्केट का अपडेट में नज़र मार लें कि अमेरिका के द्वारा क्या चल रहा है, टैरिफ ये सब जितना था ना, तो एक मोटा-मोटी नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि मन में समझ मतलब संतुष्टि रहे कि हाँ भाई, ये अपडेट चल रहा है। क्योंकि मैंने भी अपडेट अभी पूरा एक बार नज़र मार लिया, तो मतलब ये जो है कि भारत में 500% का टैरिफ लगाएगा। तो जयशंकर साहब तो बोले ही थे कि हाँ, लगा लो, जोक। ठीक है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि 500% टैरिफ का रास्ता साफ। ट्रम्प ने अमेरिकी संसदों के विधेयक को किया समर्थन, रूस से तेल खरीदने वाले। तो ठीक है, अपना उन लोगों का है, अपना तामझाम कर रहा है। ठीक, ये सब एक वो होता है, स्ट्रेटजी होता है। अच्छा ठीक है, लगाइए दिया तो क्या मतलब साफ तौर से बंद हो जाएगा। तो उससे क्या भारत खत्म हो जाएगा? नहीं, भारत नहीं खत्म होगा, ना भारत का शेयर मार्केट खत्म होगा। 2008 में इतना बड़ा हादसा हुआ था, 2020 में इतना बड़ा हादसा हुआ था, गिर गए 30% 35% गिर गए, लेकिन क्या वापस उठ के नहीं आए? तो ये तो कहना गलत है कि मतलब ट्रम्प ने 500 लगा दिया, 1000 लगा दिया, जो लगाना है लगा दिया। तो उसका मर्जी है, वो अपना कुछ भी कर सकता है ना? लगाने का जो है लगाओ भाई, हम लोग कौन सा मना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ट्रम्प साहब भारत पे टैरिफ ये एक धमकाने का तरीका है, ठीक है। भारत इस चीज़ को समझता है। और ट्रम्प साहब अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रहा ना, तो क्या है, विल बी इंडिया वी हिट विथ 500,000 टैरिफ। ये ऐसी ससुरा देखिए, अभी जो निकल के आ रहा है, तो उसमें ट्रम्प ने यूरोपीय संघ को भी छोड़ा नहीं, उस पर भी 30% का चाबुक चला दिया, ठीक है। मतलब घोषणा मतलब लगेगा बोल के 1 अगस्त से लगा दिया है। ये किसी का नहीं है। ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। और 1 अगस्त से यूरोपीय संघ पे जो है वो सब दे रहा है, अलग अलग न्यूज आ रहा है। फिलहाल यहाँ देखिए, भारत पे जो है 20% से नीचे ला सकता है। तो भारत को 10% पे करे तो ठीक है, 10 से 15% करें तो भी ठीक है। अब उससे ज़्यादा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उससे तो फिर चलो मोटा मोटी देखिए, ट्रम्प टैरिफ साहब लगा रहे हैं, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, लगा लो। इससे क्या होगा? तो ट्रम्प साहब बोलेंगे कि हम सब कुछ अपना ही देश में बनाएंगे, सर्व मतलब हम सब कुछ अपना देश में बनाएंगे। आपके देश में सर्विस देने वाले लोग ना साहब बहुत महंगे हैं, कहाँ से बना लोगे सब चीज़? हैं, कहाँ से बना लोगे? एक दवाई को रिसर्च करके बनाने में कितना टाइम लगता है? आप बोलते हो 200% का टैरिफ लगा दो। भाई साहब आप लगा ही दो ठीक है। ये क्या है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये भारत सरकार को फ्रस्ट्रेट करने का रणनीति है कि हम इतना लगा देंगे, हम इतना लगा देंगे, हम इतना लगा देंगे। लगाना है उसको 15%, समझ रहे हैं? 15% लगाना है, लेकिन वो इतना भूमिका बांध रहा ना कि आपको 15% लगे ना, तो आपको लगे ओहो चलो जान छूटा। इसका कोई भरोसा नहीं है, आज 15 लगा देगा, कल बोलेगा ना हम भारत पे 20 लगाएंगे, ठीक है। इस मतलब बोलते हैं ना कि जो मतलब कैसे हम आपको समझा दें कि डाइन भी ना अपना मोहल्ला छोड़ के काटती है, चाहे जो भी है, समझ रहे हैं? चोरों का भी वसूल होता है कि इलाका बटा होता है, इनका कोई वसूल नहीं है, समझ गए? इतना हद तक हम बता रहे हैं, इनका कोई वसूल नहीं है। कल इनका मूड करेगा तो भाई ये सिचुएशन है। अधकपारी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आधा भी होता है, इनमें तो पूरा ही है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, ट्रम्प साहब हैं, देखिए क्या होता है। तो टैरिफ का इन्होंने लगाया, इनको लगाना है भारत पे 15% के आसपास। और भारत सरकार उस पर भी कर रहा है कि ना भाई कम करो, 12% 10% रखो तो ठीक है, अनुकूल है। और वो मान नहीं रहे। दवाई बना लीजिएगा, कहाँ से लाइएगा आप सस्ता लेबर? आप अपने यहाँ बना लीजिएगा, कर लीजिए। एगो चाइना खाली आपको एगो बोला कि हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे, बत्ती बंद हो गया है, बत्ती बंद हो गया आप लोगों का, ठीक है। अर्थ एलिमेंट बोला कि हम नहीं देंगे, हो गया काम खत्म। तो कई चीज़ हैं, तो बस इनको अपनी बादशाही जमाए रखना है फूंफा करके। सबको पता है कि जंगल का शेर से ज़्यादा भी फुर्तीला अभी है, तो वही अपने आप को ये बब्बर शेर समझ के फूफा किए हुए हैं। तो ठीक है, करने दीजिए, आखिर फूफा है तो फूफा करवे करेंगे। भारत को इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। हालांकि अब इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना कि भारत के अभी शेयर मार्केट इसको लेके अनसर्टेनेट है, ठीक है, अस्थिर है। क्या करिएगा आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति है, क्या करिएगा? इतना ज़्यादा मतलब शोर है, FIS पैसा लगा नहीं रहे हैं, बोले कि नहीं लगाएंगे। और DIS हाथ अभी रोके हैं। इधर DIS 5 एक दिन में हाथ मतलब 10 एक दिन में हाथ रोके हैं। हाथ रोकने का मतलब खुल के बाई नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे साइड आ सकता है, ऐसा उनका लग रहा है, या उनका ऐसा विचार है, जो भी है, खुल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और साथ में अपना ब्राज़ील पे 50% लगा दिया। तो वही हम देख रहे थे कि 5 दिन में ब्राज़ील का मार्केट 3.5% गिर चुका है। टैरिफ के न्यूज़ के बाद 3.5%। फिर थोड़ा सा हम और देखें तो भाई यहाँ से एक यहाँ तक गिरावट दिखा, तो हम बोले थोड़ा और देख लेते हैं। तो और जब देखें तो 6 महीना में तो बढ़िया हाई गया था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग है, नाम ट्रम्प का हो सकता है। ड्यूरिंग दिस ईयर में देख लें, कहाँ चला गया, ड्यूरिंग दिस ईयर में देख लेते हैं
तो ठीक है, एक साल में देख लेते हैं। तो टैरिफ के न्यूज़ से सारी मार्केट गिरी थी, तो हमारा भी मार्केट गिरा था। उसके बाद सारे मार्केट रिकवर हुए, हम लोग का भी मार्केट रिकवर हुआ। तो सब ने लाइफ टाइम हाई बना लिया, हमारा मार्केट ने लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया। बस यही अंतर है क्या, जो कि हम लोग का मार्केट थोड़ा सा एडवांटेज है, समझदार है ना, इसीलिए नहीं लिया। तो गिरेंगे भी हम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब रही बात कि ये ब्राज़ील का इंडेक्स का है, और ये ट्रम्प साहब ने जो ब्राज़ील के साथ किया है कि 50% लगा दिया, तो खाने पीने का जो भी सामान वामान जो है ब्राज़ील से जाता था, तो ये किस पे कहाँ महंगा होगा? अमेरिका में ना महंगा होगा। जब अमेरिका में महंगा होगा तो कुल मिला के कौन खरीदेगा? आम पब्लिक खरीदेगी। फिर टैरिफ का मज़ा कुछ किसको मिला? तो गवर्नमेंट को मिला। पब्लिक पेड करेगी, महंगी वस्तु लेगी, पैसा गवर्नमेंट के जाएगा। कहने को बोल देगा कि हमने तो टैक्स लगाया नहीं, और इधर से वसूल कर लेगा महंगा चीज़ देके। तो बड़ा मतलब ओवरऑल इसमें वहाँ की जनता पिसेगी, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अमेरिका हमेशा अपना साख बचाना चाहता है। वो जानता है कि अगर डॉलर गिर गया तो अमेरिका ख़त्म, ये अमेरिका भी जानता है। इसीलिए डॉलर पे कुछ भी होने से पहले वो एक्शन करता है। एक्चुअली ब्रिक जो देश है उसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया जो भी है, तो इसमें एक्चुअली रसिया, इंडिया और चाइना का गठबंधन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें चाइना ना थोड़ा सा धोखाबाज टाइप का है। तो क्या करिएगा, पड़ोसी, हर आदमी का पड़ोसी थोड़ी अच्छा होता है। एक पड़ोसी खराब होता है तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ क्या है कि ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो ट्रम्प साहब को थोड़ा खड़का होगा, इसीलिए इसी को सबसे पहले टेक दिए हैं। तो कनाडा को भी तो छोड़े नहीं, कनाडा को कौन सा छोड़े, उसको भी टेके 30%। तो यही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसको छोड़ दिए। तो यहाँ ब्रिक में ये जो 50% लगा के एक तरह से चाइना और इंडिया को ट्रम्प साहब हो सकता है कि एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम जो बोलते हैं वो हम कर देते हैं। देखिए ना, कनाडो पे लगा दिया उस पर भी लगा दिया। तो ट्रम्प साहब ये एक मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई हम जो बोलते हैं वो करते हैं। यही एक मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में जो डॉलर का कमज़ोर होना अमेरिका के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसका तौर भी है कि हर देश अपना रुपया थोड़ा कमज़ोर कर लेगा, बात ख़त्म। रुपया चाहे अपना जो डॉलर अपना पैसा उसको कमज़ोर कर लेगा, तो ऑटोमेटिक है कि फिर उसी लेवल में आ जाएगा जिस तरह चाइना ने स्टार्ट किया था। तो वो बात है। फिलहाल जो ब्रिक करेंसी बनने की बात है, तो रसिया भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अब रसिया को टैरिफ लगा दिया, स्विफ्ट से बाहर कर दिया, पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, तो कौन सा रसिया ख़त्म हो गया? तो आप बोलिएगा उनके पास तेल का भंडार है। अरे तेल का भंडार तो पूरा सऊदी में है, सब जगह है, इसका क्या मतलब? तेलें नहीं ना पिएगा आदमी। तो उसको भारत और चाइना से सपोर्ट मिला तो ठीक रहा है। अभी भारत चाइना को अमेरिका पूरा टारगेट कर रहा है, तो रसिया ने पूरा लिस्ट निकाल के दिया कि इसको काहे बोल रहे हैं, पूरा जो यूएन है आपका वो हम ही से लेता है, हम ही से गैस लेता है, भारत चाइना छोड़िए। लेकिन वही है कि अमेरिका अभी एक क्या बोल रहे हैं बवंडर बना रहा है कि वो टैरिफ लेना चाह रहा है फ्री फंड में, बस उसी का एक बवाल बना के रखा है और चल रहा है। हमने स्टार्टिंग में सोचा कि ट्रम्प नया दुनिया बनाएंगे, अमेरिका को नया अमेरिका बनाएंगे, ये बनिया वाला अमेरिका बनाएंगे। हाँ, कि जो सामान लाएगा ना टोल टैक्स वाला अमेरिका है। यहाँ रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो हमको टैक्स नहीं दोगे, दो टैक्स। तुम मेरा अमेरिका में जाके तुम धंधा कर रहे हो और हमको टैक्स नहीं दोगे, लो टैक्स। लेकिन ओवरऑल सामान महंगा होगा और वहाँ की जनता ही सफ़र करेगी। अब देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो 4 साल का उनका है, तो आधा साल तो निकल ही गया, 3.5 साल, कहीं उनको उखाड़ के फेंक मत दे ऐसा भी हो सकता है, प्रदर्शन वगैरह। लेकिन ऐसा तो इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि इंटरनल भी अमेरिका परेशान है। तो देखिए आगे होता क्या है। फिलहाल नज़र हम लोग का है, कोई अपडेट नहीं है विशेष, हर खाली न्यूज़ निकल रहा है कि ट्रम्प ने 500% फलाना ठिकाना, दूसरा 20% के नीचे भी होने की संभावना। इस तरह के कई सारे न्यूज़ मार्केट में तैर रहे हैं। इस कारण इंडिया बाजार बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि करे तो करे क्या। धंधा करने वाले समझ नहीं पा रहे, इसका असर आप टीसीएस के भी रिजल्ट पर देख लिए। तो कुल मिला के यही चल रहा है और स्थिरता बाजार में बना हुआ है, जो कि बाजार को पसंद नहीं होता है। इस कारण बाजार थोड़ा इस प्रकार है कि नीचे जाने का, ऊपर उड़ने का मतलब कोई अभी उतना ज़्यादा नहीं है। हो जाएगा, जब खराब समय अच्छा समय नहीं रुका तो खराब समय भी नहीं रुकेगा। निफ्टी अगर नीचे आती है तो फिर बाइंग करने का एक जोन बनता है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, है ना। बाकी हम लोग का क्या है, 25,500 600 पे प्रॉफिट बुक कर लिए, लास्ट 400 तक बुक कर लिए, वहाँ से नीचे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में इन्वेस्ट किया, वहाँ प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यही सब है साहब, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ETF में बने रहिए, कोई स्टॉक में मत जाइए, कब कहाँ क्या लंका लग जाए कोई पता नहीं है।
ETF में रहिए, म्यूचुअल फंड का पावर है, बाई सेल स्टॉक। अरे हम लोग को मेन है कि पैसा बनना चाहिए। क्या मतलब है हमको कौन स्टॉक कितना भाग रहा है, आप ही बता दीजिए। कोई 10,000% भाग गया, कोई 20,000% भाग गया, कोई 1,00,000% भाग गया, हमको क्या करना है, आप बता दीजिए। समझे ना मेरी बात। और कोई एकदम गिर के 0 हो गया, 95% गिर के नीचे आ गया, हमको क्या करना है। तो इसीलिए इंडेक्स के साथ रहिए, स्टॉक में जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। और अभी टैरिफ का चल रहा है, कहाँ क्या टैरिफ मार देगा, ऐसे क्या पूरा सेक्टर डाउन होगा। तो हम लोग का तो सेक्टर में लगा रहेगा, ठीक है। तो यही बात हम आपसे पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ट्रम्प साहब पता ना सुबह सुबह कौन चीज़ करेंगे, डेली एक उनका चलिए रहा है। तो ये फ्री है, ये स्विंग वाला है। जैसे सिल्वर का पोजीशन और भी जो वीडियो बनाएंगे उसका पोजीशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये अपना शॉर्ट स्विंग का है, ठीक है। चलिए, ये तीनों चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सब बढ़िया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।